जैसे द पब्लिक न्यूज 24 में हमेशा एक अनटोल्ड स्टोरी और ऐसे कई क्रांतिकारी हुए हैं हमारे देश में जिनकी शायद वीरगति को लोगों ने भुला दिया या फिर लोग भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी जो 28 साल की उम्र में जिनको फांसी दे दिया गया। उनका नाम है बैकुंठ शुक्ला। क्या आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु, सदैव इनको फांसी हुई? ये जिनको जो फांसी हुई थी एक किन के आखिर इनके अगेंस्ट में कोर्ट में गवाही किसने दी थी? और जिसने राजगुरु भगत सिंह इनके खिलाफ में जो अंग्रेजों का साथ दिया और इनके ही साथी ने कोर्ट में जाके इनके खिलाफ जब बयान दिया और उसके बाद उनको फांसी दी गई, तो जिसने गद्दारी की थी उसका क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ था? बैकुंठ शुक्ला जी 28 साल की उम्र में उस गद्दार को उन्होंने एक सबक सिखाया था और उसके लिए उनको फांसी की सजा दी गई थी। शायद ये बात मेरे खास इतिहास में शायद कोई बताता नहीं। आज हमारे उनके परिवार से अरुण शुक्ला जी हैं, बिहार से हैं और उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर बैकुंठ शुक्ला थे कौन और आज की परिस्थिति में उनको सरकार क्या उनके तरफ से, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली, भविष्य में चाहे वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य में क्या होगा, इस सबके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ अरुण शुक्ला जी हैं। अरुण शुक्ला जी नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24 में। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल, आपने ठीक कहा। शहीद भगत सिंह के मुखबिर फणींद्र नाथ घोष की हत्या इन्होंने बेतिया मीना बाजार में किया था जी। और इनके गुरु क्रांतिकारी शेरे बिहार जोगेंद्र शुक्ला जो काला पानी की सजा भोगे थे, वही उनके गुरु थे। उन्हीं के सानिध्य में इसमें ये सम्मिलित हुए थे। जी जी। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल 14 मई 1934 को गया केंद्रीय कारा में इन्हें फांसी की सजा हुई थी। जी। 1990 से अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी का स्मृति समारोह हम लोग मुजफ्फरपुर में मना रहे हैं। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के काल में विजय कुमार चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान शिक्षा मंत्री के सहयोग से इनका आदम कद प्रतिमा मुजफ्फरपुर बैरिया गोलंबर पार्क में लगा। न्यूज 24 को के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम से बैरिया गोलंबर का नामकरण दिनांक 14/5/2011 को एसके मल जिला समाहर्ता द्वारा किया गया था, जिसका गजट आज तक नहीं हुआ। और वो प्रतिमा लगने के बाद जब मैं डिमांड किया तो हुआ कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पास कराइए लगेगा। मैं इस दोनों प्रक्रिया को संपन्न कर लिया हूं और मंत्रिमंडल सचिवालय में अग्रसारित हुआ। मंत्रिमंडल सचिवालय परिवहन सचिवालय को गजट करने के लिए भेज दिया, लेकिन अगस्त 2021 से यह विचाराधीन है। मेरा सवाल था दूसरा बिंदु, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला को गया सेंट्रल जेल में फांसी हुआ था। मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस को फांसी हुआ। खुद्दीराम बोस जी के नाम पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा का नामकरण हो गया। भागलपुर सेंट्रल जेल में जुब्बा साहनी की फांसी हुई। जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा के नाम से नामकरण हो गया, लेकिन गया केंद्रीय कारा का नाम बैकुंठ शुक्ला के नाम से आज तक नामकरण नहीं हुआ है। यह पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, जबकि इसकी अनुशंसा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, सुरेश कुमार शर्मा नगर विकास मंत्री,
जिला समाहर्ता मुजफ्फरपुर, अन्य अन्य बहुत से समाज सेवी और राजनेता कर चुके हैं, लेकिन ये नामाकरण नहीं हुआ है। यह स्मृति समारोह डिमांड करती है न्यूज 24 के माध्यम से कि प्रशासनिक अधिकारी के लैप्सेस के कारण यह नामाकरण नहीं हो रहा है, राजनेता का ध्यान आकर्षित कर इसे कराए। साथ ही मैं यह न्यूज 24 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी शहीद को किसी जाति की परिधि में नहीं बांधकर जो उनके ऊपर पिछले 70 साल के अंतर्गत लोग नहीं जान सके वस्तु स्थिति को, एक अमृतोत्सव पर्व के समय में 14 मई 2022 को बैकुंठ शुक्ला का 88वां शहादत दिवस है और 15 मई 2022 को इनका जन्मदिन है। ये दोनों दिन काफी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जाए और इस अवसर पर बिहार सरकार, भारत सरकार यह एक अनाउंसमेंट करे कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी के माध्यम से आने वाले भविष्यकर्ता बच्चों को सिलेबस के अंतर्गत राजगुरु, चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, ये जितने शहीद हैं इन लोगों की जीवनी लिखी जाए, फैक्ट बताई जाए, जिससे कि आने वाला हमारा जो भविष्य निर्माण करता है वह सजग हो और इनके संबंध में जाने। साथ ही जो इन लोगों का त्याग, तपस्या और बलिदान है, इसको अमर करने में न्यूज 24 और इससे संबंधित जितने भी प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि यह राष्ट्रभक्ति है। अपने को राष्ट्रभक्त समझते हुए इस कार्य को जितना आगे बढ़ाएंगे, भारत माता का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त होगा। मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला, जी, सचिव अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह मुजफ्फरपुर, सह अधिवक्ता मुजफ्फरपुर। आखिर कारण क्या है कि आजादी के बाद बैकुंठ शुक्ला जी के जो वीर गति जो हुआ, उनका नाम आखिर बुक्स में नहीं आया, लोग नहीं जान पाए, आखिर इसका कारण क्या समझते हैं आप? अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल शेरे बिहार जोगेंद्र शुक्ल ये वैशाली जिले के जलालपुर के रहने वाले हैं और जो लालगंज वैशाली बिहार विधानसभा था, वहां 1949 से लगातार कांग्रेस के ही उम्मीदवार, एक दो बार गैप हुआ है, पूज्य श्री एलपी शाही जी रिप्रेजेंट किए हैं। लेकिन एलपी शाही जी के द्वारा बहुत से शिक्षा संस्थान खोले गए, बहुत सा सामाजिक वर्क किया गया, लेकिन अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला, क्रांतिकारी जोगेंद्र शुक्ला के नाम पर वो अपने संपूर्ण अवधि में कुछ भी नहीं किए, जबकि वो अपने जीवन काल में अपने शहीद बेटे का प्रतिमा जरूर लगाए, अपनी प्रतिमा जरूर बना करके गए, लेकिन ये शहीदों के प्रति ईमानदारी से, पता नहीं कांग्रेस का क्या प्रशिक्षण होता था, इस प्रशिक्षण में कुछ शायद बताया जाता था कि शहीदों के नाम को विकसित ज्यादा रूप में नहीं करना है। इसके पीछे तो आप सभी अच्छा से शोध किए होंगे जी, और आप इसका पर्दाफाश बहुत अच्छी तरह करते। और मैं आपको इतना बता दूं कि द पब्लिक न्यूज 24 मैं ऐसे सारे क्रांतिकारी जिनका नाम को भुला दिया गया है, उनको हम रिसर्च कर रहे हैं और उनको हम सामने लेके आने वाले हैं। आखिर इस देश में आजादी के बाद कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है कि आखिर लोग भुला दिया गया। 3 लोगों को जेल में फांसी हुई, किन गद्दारों की वजह से हुई,
और उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए 28 साल की उम्र में एक बैकुंठ शुक्ला जी जो अमर शहीद है, वो आते हैं और उनको ढूंढ के उस समय अंग्रेजों के साथ जो दे रहे थे और उनको ढूंढ के उनकी हत्या की, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि यदि आप देश का गद्दारी करोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। एक 28 साल का युवा देश के प्रति उसकी जो भावना वो भी चाहता, तो शायद एक अच्छे टीचर थे, अपने जीवन यापन कर सकते थे। शुक्ला जी एक बात बताइए, उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या हुआ? मैं इस संबंध में आपको स्पष्ट बता देता हूं। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला भाई में 2 भाई थे जी। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला और स्वर्गीय हरिद्वार शुक्ला। फांसी पड़ने के मात्र 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी श्रीमती राधिका देवी, जो छपरा जिला के गरखा मोहम्मदपुर की रहने वाली थी। जब बैकुंठ शुक्ला एब्सकॉन्डर हो गए तो वो अपने अभिभावक उनके चाचा हाई स्कूल के शिक्षक थे स्वर्गीय सरजू शुक्ला, उनको उन्होंने कहा मेरी तो शादी आपने कर लिया और हम ये काम कर लिए हैं, हमें फांसी होना है, इसलिए मेरे सामने नाम से जो भी 4-5 एकड़ जमीन है उस जमीन को आप मेरे छोटे भाई के नाम से गिफ्ट करा दें। तो सरजू शुक्ला ने कहा कि तो फिर इस विधवा का क्या होगा? बैकुंठ शुक्ला ने कहा कि बैकुंठ मर जाएगा और भारत माता स्वतंत्र हो जाएगी तो हजारों हजार बैकुंठ पैदा लेंगे जो राधिका को देखेंगे, लेकिन ये जमीन मैं अपने छोटे भाई को गिफ्ट करूंगा, मैं कुल में गद्दारी नहीं करूंगा, नहीं तो इस जमीन को बेच दिया जाएगा। उन्होंने अपने छोटे भाई को दिया और राधिका देवी भी क्रांतिकारी आंदोलन में शरीक हुई, 2-2 बार 3 बार जेल गई, उनका बांह टूट गया और आजादी के बाद सरजू शुक्ला ने उनको नॉमिनल 5वां क्लास तक पढ़ा करके एक अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर बहाल कराया और उसी वेतन से उनका जीवन यापन चला है। 2003 में आकर उनकी मृत्यु हुई। इस बिंदु पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि शेरे बिहार क्रांतिकारी जोगेंद्र शुक्ला की कुंडली को जब खंगालेंगे तो शोध में मुझे यह पता चला कि जोगेंद्र शुक्ला के आम के बगीचे में शहीद भगत सिंह आम व्यापारी के रूप में ठहरते थे और रिवॉल्वर चलाने का प्रशिक्षण जोगेंद्र शुक्ला ने शहीद भगत सिंह को दिया। बिल्कुल। और शहीद भगत सिंह को प्रशिक्षण के साथ साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण की भारी भरकम शरीर को 9 किलोमीटर तक जोगेंद्र शुक्ला को कंधा पर लेकर के जोगेंद्र शुक्ला बाहर चले गए थे। ये मिसाल है जी। तीसरी बात मैं एक यह भी कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का शासन आया तो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद परिवारों को जमीन आवंटित किया गया, लेकिन जब बैकुंठ शुक्ला के परिजन को जमीन देने की बात चली तो सरजू शुक्ला बोले कि बैकुंठ बोल गया है कि मैं भारत माता के लिए शहीद हो रहा हूं, इसका मुआवजा अब नहीं लेंगे, इसलिए बैकुंठ शुक्ला के परिजन चनपटिया चूड़ी पश्चिम चंपारण में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन दिया गया, लेकिन बैकुंठ शुक्ला के परिजन को एक धूड़ भी जमीन बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया। तो आप सुन रहे हैं कि ये है हालत, क्या हुआ था आजादी के बाद। और ऐसे और जैसे जो हमारा जो रिसर्च है, पूरे जो जोगेंद्र शुक्ल थे जो काला पानी की सजा काट रहे थे, एक पूरी क्रांति जो देश में चली थी और उसमें जो पूरे हथियार की ट्रेनिंग हो अंग्रेजों के खिलाफ में, जब उसमें डर के मारे कोई बाहर नहीं आते थे, उसमें कुछ ऐसे युवा वर्ग उठे और उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया, लोगों को जगा रहे थे। लेकिन आजादी के बाद क्या इस देश की सरकार, जो समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे,
क्या उनकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, क्या उनके बारे में जितने लोग शहीद हुए थे, क्या उनके बारे में उनके परिवारों का क्या हो रहा है, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, उनके भविष्य कैसे होगी, क्या इनके बारे में उनको सोचा नहीं था? ये बहुत बड़ी एक सवाल है। और आज भी आजादी के 75 साल के बाद हमने कई ऐसे क्रांतिकारी जो शायद कहीं गुमनाम हो गए, आज उनके परिवार के लोग हैं, आज भी उनकी स्मारक, आज भी उनकी चीजें, उनके नामकरण करने के लिए एक जो हमारे अभी चला पता कि एक अरुण शुक्ला जी ने, उनके परिवार के हैं, उन्होंने एक छोटी सी स्मारक बनाई थी, उसकी भी रख रखाव शायद बिहार सरकार और भारत सरकार जो करनी चाहिए, शायद अभी तक नहीं हुआ है। और कई ऐसे जो कानूनी पचड़े हैं, अब मैं खास बात कर रहा हूँ राजनीतिक, क्योंकि इसमें कितने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है, आखिर इसमें उलझा क्यों, लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है? और इसका कारण सिर्फ यही है कि अंग्रेज जिसका साथ दिए थे, जिस गद्दार ने उसका अंग्रेज साथ दे रहे थे, और वही अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जिनको सबक सिखाया गया था, जिन्होंने सबक सिखाया था, उनका नाम आने वाले समय में भारत में आए, ताकि लोगों में हमारे प्रति घृणा न हो। और जो नेता जो आए, जो आजादी के बाद, उन्होंने अंग्रेजों की इसी प्रक्रिया को, जो उन्होंने बोला था, उसी को आगे बढ़ाते गए। ये पूरी की पूरी इतिहास, जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है, आज जरूरत है ऐसे इतिहासकारों की जो इनके बारे में रिसर्च करे। हमारी टीम रिसर्च कर रही है, लेकिन ऐसे इतिहास इनकी जीवनी पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर वो संस्कार आए, वो जज्बा आए कि आजादी के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। उनकी चीजों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अरुण शुक्ला जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। आप अभी बिहार सरकार से और भारत सरकार से और लोगों से आपकी डिमांड क्या है? देखिए, अभी तो बिहार सरकार और भारत सरकार से मेरा डिमांड यह है कि गया सेंट्रल जेल का नामकरण शीघ्र बैकुंठ शुक्ला के नाम से होना चाहिए जी। जो अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल अंतरराज्यीय बस पड़ाव अड्डा मुजफ्फरपुर का उद्घाटन जिला समाहर्ता द्वारा 14/5/2011 को हुआ था, वह बिहार गजट पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, वह अवश्य होना चाहिए। और तीसरा डिमांड हमारा भारत सरकार और बिहार सरकार से है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जैसे कतार में लगे हुए शहीदों की जीवनी SCRT NCRT के माध्यम से आने वाले भविष्यकर्ता विद्यार्थियों को बताई जानी चाहिए, और किसी शहीद को किसी जाति के परिधि में वोट बैंक के आधार पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। ये सभी शहीद भारत माता के सपूत हैं, और इनके को भारत माता के सपूत के रूप में देखते हुए दिन दूनी रात चौगुनी इस बिंदु पर हम कार्य करेंगे। तो जो वर्तमान कल्चर है, जो समाज है, जो आने वाला भविष्य करता है, उसमें त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना बढ़ेगी। और ये जब बढ़ेगी तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कि जब हम लोग अपनी जिंदगी में 1952 के बाद का इलेक्शन देखे, 1966 तक एक MLA का चुनाव हद से हद 10,000 20,000 में लड़ा जा सकता था। आज एक मुखिया के चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब वह सिस्टम ही हम लोग भूल गए कि 1 रुपया 1 वोट हमको दे दो बाबू, ऐसा उम्मीदवार हम लोगों के बीच नहीं आता। जो उम्मीदवार पार्षद से लेकर के और MP तक का चुनाव है, वो करोड़ों और अरबों के आधार पर चुनाव लड़ता है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता जिसको मात्र 2-2 किलो गेहूं और दाल दे करके फ्री में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, फिर
उसके बाद ही बच्चे लोग तो ये चुनाव लड़ते हैं। और उनको क्या अब कोई भिखमंगा, कोई शहीद परिवार का आदमी, कोई कभी समाज सेवा के करने के लिए राजनेता के रूप में पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है वर्तमान सिस्टम में। तो यदि सचमुच इस राष्ट्र को सुधारना है तो इस सिस्टम में सुधार के लिए शहीदों के कीर्ति को उजागर करना। क्षमा करेंगे, अब मैं थोड़ा बहक गया। नहीं, बोलते अपनी भावना में। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। जो सच है वो बोल रहे हैं कि आज का सिस्टम में अब वो भावना वाली क्या एक आम आदमी, एक समाज सेवा करने वाला राष्ट्रभक्त क्या चुनाव लड़ सकता है? ये आपने बिल्कुल एक सही सवाल और एक गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है। और अरुण साहब जी, द पब्लिक न्यूज 24 आपकी रिसर्च और आपसे भी और भी पेपर लेगी, हमारा भी रिसर्च हम आपको शेयर करेंगे और हम इस मुद्दे को लेके और सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। हम भी रिसर्च कर रहे हैं, आखिर कारण क्या था और क्यों भुला दिया गया, क्यों उनके नाम पे और ऐसे कई हजारों ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको शायद बुक में जगह भी नहीं मिला। अरुण शुक्ला जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक न्यूज 24 में से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।